नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। शहर स्थित एससीईएल की कॉलोनी में आवंटित आवास के अतिरिक्त मुख्य मार्ग के किनारे अतिक्रमण पर मंगलवार की दोपहर को बुलडोजर चला दिया गया। अब इस हालत में आखिर आम जन कहां जाएगा, यही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश हम करेंगे हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, तो पहले तो आप हमें पूरी घटना विस्तार से बताइए कि कैसे बुलडोजर पक्के मकानों में चला दिया गया और किनके द्वारा। देखिए, उमरिया जिले के एसईसीएल की जो खदान कॉलोनियां हैं, वहाँ की जो मुख्य सड़क है, बताया ये जा रहा है कि इस मुख्य सड़क के किनारे पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया और वहाँ पर अस्थायी मकान और दुकानें निर्मित कर ली और साथ ही साथ कुछ गौशालाएं या गैरेज टाइप के इस प्रकार का स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार कर लिया था। और ये इसमें लगभग 100 मीटर की दूरी सगरा चौराहे से लेकर कि 100 मीटर की दूरी में ये इस तरह के अवैध स्ट्रक्चर बनाए गए थे। प्रशासन का इस विषय में कहना है कि प्रशासन पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर जो अवैध ये अतिक्रमण हो रहा था उस पर नोटिस जारी कर रहा था और लोगों को यहाँ से हटने के लिए कह रहा था, लेकिन लोगों की तरफ से इस विषय में कोई ध्यान नहीं दिया गया और लगातार यहाँ पर अतिक्रमण चलता रहा। इसी के खिलाफ प्रशासन ने बीते मंगलवार को लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास ये कार्यवाही की है और यहाँ पर जो भी अवैध स्ट्रक्चर थे या अतिक्रमण किए गए थे उन पर बुलडोजर चला दिया गया है। इस कार्यवाही में प्रशासन की ओर से उमरिया जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ 2-3 जो तहसीलों के तहसीलदार हैं वो भी मौजूद थे और साथ ही साथ जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनका जो पूरा सुरक्षा बल है वो वहां पर मौजूद था और पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ दोपहर में ये कार्यवाही करते हुए इस पूरे स्ट्रक्चर को हटाया गया। बताया ये जा रहा है कि इसमें लगभग 25 से 30 लोगों के ये मकान या दुकान शामिल थे जिनको गिरा दिया गया है। जी अमन, आप बता रहे हैं कि काफ़ी प्लानिंग के साथ ये सब हुआ था, लेकिन प्लानिंग ये नहीं थी, लोगों को पहले उसी के पहले एक नोटिस नहीं दिया गया था कि अब ये काम शुरू होने वाला है, कि बुलडोज़र आने वाला है, तो बिना नोटिस के काम जारी करना कहाँ तक जायज़ था? देखिए, इस विषय में लोगों के और प्रशासन के अपने अपने मत हैं। प्रशासन ने ये कहा है कि पिछले 2 साल से लगातार इन लोगों को नोटिस दिया जा रहा था और ये अतिक्रमण हटाने की बजाय और बढ़ाते जा रहे थे, जबकि लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया और अचानक से ये कार्यवाही कर दी गई। उन्हें ना तो दूसरी जगह शिफ्ट होने का मौका दिया गया, ना अपना सामान बाहर निकालने का मौका दिया। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन की ये जो कार्यवाही है वो राज्य और केंद्र सरकार के दबाव में की जा रही है, क्योंकि ऐसा मानना है कि जिन लोगों के यहाँ पर ये कार्यवाही हुई है वे कांग्रेस की विचारधारा से सहमत थे या उनका समर्थन करते थे और प्रशासन ने उन्हीं लोगों को चिन्हित करके यहाँ पर कार्यवाही की है और उन लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो इस तरह अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन सच्चाई क्या है इस विषय में अभी कुछ भी कह पाना जरा मुश्किल है। तो अमन, आप ये कह रहे हैं कि इशू को कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया गया है, प्रशासन और लोगों का यही इल्जाम है प्रशासन के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का ये इल्जाम है कि ये प्रशासन ने सरकार के दबाव में ये कार्यवाही की है और कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें दबाने के लिए इस तरह की ये कार्रवाई हुई है। इसी मुद्दे पर जो उमरिया जिले के कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजेश शर्मा जी, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है और ये कहा है कि प्रशासन लगातार कांग्रेस की आवाज दबाने का कार्य कर रहा है। प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है जो कांग्रेस का समर्थन करते थे और साथ ही साथ ना तो उन्हें पहले से नोटिस दिया गया था, ना ही जानकारी दी गई थी और ना ही उन्हें संभलने का कोई मौका दिया गया। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से भी ये वक्तव्य दिया जा रहा है, लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि प्रशासन ने बहुत जल्दबाजी में कार्यवाही की है और ना तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है कि जो ये लोग बेघर हो गए हैं, जिनका स्ट्रक्चर या मकान हटा दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, वे अब कहाँ रहेंगे, किस तरह से रोजगार अपना तलाशेंगे, इस विषय में भी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। जी अमन, यदि हम ना ही प्रशासन की साइड लें और ना ही लोगों की साइड लें, तो ये एक सवाल उठता है कि अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो कोई बहुत अच्छी तो है नहीं, तो आखिरकार कैसा अभियान सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है? इस अभियान के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा इसमें विचार और विमर्श करने की जरूरत है कि प्रशासन अगर इस तरह की कोई कार्यवाही करता है
तो प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, चाहे वे अवैध तरीके से रह रहे हों या वैध तरीके से, लेकिन जब उनके मकान या दुकानें तोड़ दी गई हैं और जो उनके रोजगार का नुकसान हुआ है, जो उनके आवास छिन गए हैं, उनकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? क्या प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इन लोगों के रहने का कोई इंतजाम किया गया है या इनके रोजगार का कोई इंतजाम किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो इतनी जल्दी ये कार्यवाही क्यों कर दी गई? तो प्रशासन को इस विषय में सोचने की जरूरत है कि इस तरह की अगर कार्यवाही यहाँ की जाती है तो पहले उन लोगों के लिए रहने का, उनके रोजगार का कोई इंतजाम किया जाए या उन्हें मुआवजा दिलाया जाए, फिर इस तरह की कार्यवाही सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान करने के लिए। और उम्मीद यही होगी कि ऐसे कदम उठाने से पहले सरकार एक बार नहीं कई बार सोचे। आमजन कोई प्रशासन का पपेट नहीं है जिसे मन चाहे तरीके से प्रशासन अपने हाथों से चलना चाहे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।